हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम कोई पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में है ही नहीं, ये दिया हुआ ही नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट बहुत सारी दूसरी रेफरेंस बुक्स में इसका इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत सारे गाला, ओसवाल, अरिहंत, ये सारे सैम्पल पेपर्स में गेट टू सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है। तो चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, आज हम इसे सीखेंगे। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द इन रेडियस ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन का सेटअप कुछ इस तरीके से है। सो अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल किसी एक शेप के अंदर फंसा हुआ है। सर्कल किसी एक शेप के अंदर बनाया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मैं क्वेश्चन ड्राइंग इसलिए आपके सामने कर रहा हूं सो दैट ड्रॉ करते करते आपको समझ में आ जाए व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है। हमें ढूंढना है इसका रेडियस। हमें ढूंढना है इसका रेडियस। तो जब आपका सर्कल एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है या किसी भी शेप के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं इन सर्कल, बिकॉज वो इंस्क्राइब्ड होता है। और उसका जो रेडियस होगा उसे हम कहेंगे कि वो आपका इन रेडियस है। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम ढूंढना कैसे है उसकी तरफ डायरेक्शन में जाते हैं। नाउ लेट अस नेम दिस ट्राइंगल ABC। एंड नाउ एज यू कैन ऑब्जर्व, ये जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, जिन पॉइंट्स पे टच कर रहा है ट्राइंगल की साइड्स को, उन्हें हम नाम दे देते हैं PQR। नाउ द थियरी इज, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। O से लेके जो R तक का डिस्टेंस है वो हो जाएगा उसका रेडियस। एंड वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हियर ऑल्सो R, तो यहां पे भी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया रेडियस। ऑलराइट, सिमिलरली OQ पे भी वही होगा। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं और हमें क्या ढूंढना है वो हम डिस्कस करेंगे। हमें ढूंढना है OR का वैल्यू, हमें ढूंढना है OR का लेंथ। चलो स्टार्ट करते हैं। हियर OP इज परपेंडिकुलर टू BC। आपको बताना है क्यों वो परपेंडिकुलर क्यों हुआ। बिकॉज ऑफ थियरम 10.1। कौन सा था ये थियरम? विच थियरम वाज दिस? ये थियरम था कि किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर टेंजेंट टच करता है सर्कल को तो वहां पे रेडियस भी जो बनेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ऑलराइट, सो दिस इज OP परपेंडिकुलर टू BC। देयरफॉर एंगल OPB इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। ऑल्सो OR इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों हुआ भाई AB? ये होने का रीजन B है थियरम 10.1। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर एंगल ORB हो गया 90 डिग्री। एंड एंगल ABC जो है वो तो हमारा 90 डिग्री है ही। क्यों है? उसका भी रीजन है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो उसका रेडियस का लेंथ कितना होगा, उसी को हम कहते हैं इन रेडियस। नाउ लेट अस फाइंड आउट। ओके, नाउ अब एक क्वाड्रिलैटरल है ORBP, उसके तीन एंगल्स 90 डिग्री हो चुके हैं। इन क्वाड्रिलैटरल ORB एंगल O प्लस एंगल ORB प्लस एंगल B प्लस एंगल OPB, ये सब मिला के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। उसका भी रीजन लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल O प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। देयरफॉर जो ये हमारा एंगल O है वो मिलेगा हमें 90 डिग्री। एंड लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1। देयरफॉर ORBP जो क्वाड्रिलैटरल है वो बन चुका है एक रेक्टेंगल। बट इस रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी इक्वल है। इस रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड्स है OR इज इक्वल टू OP, क्योंकि वो दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है,
इसलिए अब ORBP बन चुका है एक स्क्वायर, इसीलिए ORBP बन चुका है एक स्क्वायर। सभी आपको जनरली इसको वर्बली समझाना बहुत आसान है, सभी वर्बली समझा दिया करते हैं, बट इस वीडियो से आप सीखोगे कि आपको लिखना क्या है। ऑलराइट, यहां तक हमारा ORBP जो ये छोटा पार्ट है उसको स्क्वायर प्रूव करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा R है, देयरफॉर लेट OROP देन RB इज इक्वल टू BP। ये सभी के सभी को हमने स्मॉल r which all of them which are equal to the radius are equal, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया। नाउ अब ये वाला पार्ट भी r हो चुका है और ये वाला पार्ट भी r हो चुका है। नाउ BC इज इक्वल टू क्या होता है, BP प्लस CP, और BP कितना दिख रहा है हमें, R। क्लियर, तो जो CP है वो हो चुका है BC माइनस R, तो ये जो CP है वो क्या हो चुका है, CP यहां से है, ये हो चुका है BC माइनस R। ऑल राइट, पॉइंट नंबर 2, बट CP तो किसी और चीज के साथ इक्वल है ना। अब आप यहां पे थ्योरम 10.2 अप्लाई करोगे कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू टेंजेंट्स, ये जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ हुए CP और CQ, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल, बट CP इज इक्वल टू तो CQ है, इसका रीजन है थ्योरम 10.2, देयरफॉर CQ हो गया BC माइनस R, पॉइंट नंबर 3। अभी पॉइंट्स बनाते जाते हैं, आगे जाके सब कुछ काम आएगा। ये वाला पार्ट हमें मिल चुका है, ये वाला पार्ट मिल चुका है, अब इधर की बारी। AB इज इक्वल टू कितना है, AR प्लस BR। ऑल्सो व्हाट इज AB, तो दिस इज AR प्लस BR। यहां पे अब हम लिखेंगे इक्वल टू में प्लस करेंगे, BR की जगह पे आ जाएगा स्मॉल r जो कि हमारा रेडियस है, तो हमें AB माइनस R मिले सिर्फ AR की वैल्यू, पॉइंट नंबर 4। बट द सेम चीज AR जो है वो किसके साथ इक्वल होगा, AQ के साथ। क्यों, बिकॉज ये दोनों सेम पॉइंट, A पॉइंट से निकले हुए दोनों टेंजेंट्स है, एंड बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.2 the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal, so AR is equal to AQ, but AR is equal to तो AQ होता है, therefore AQ is equal to क्या हो गया, AB minus R। now this is your point number 5। इतना पार्ट क्लियर हो गया है, तो मैं ले लेता हूं आगे। ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू CQ के लिए आ चुका है, एक वैल्यू AQ के लिए आ चुका है। अगर मैं अब देखूं कि व्हाट इज AC, तो ये खुद AQ प्लस CQ है, राइट। सो AC इज इक्वल टू AQ प्लस CQ, जिसमें AQ है AB माइनस R और CQ है BC माइनस R। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हमें AC का वैल्यू मिल जाता है AB प्लस BC माइनस 2R। ना एक काम करता हूं, क्योंकि बिकॉज वी वर from the very starting we were finding the value of small r, that is the radius which is also known as the in radius, तो माइनस 2R को मैं इस तरफ ले लेता हूं, तो AB प्लस BC और AC आ जाएगा माइनस में इस तरफ। नाउ रेडियस इज इक्वल टू 2R के साथ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में पुट करूं तो जो रेडियस है विच इज ऑल्सो योर इन रेडियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2। इस पर्टिकुलर एक डेरिवेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बार बार आपका इसका एप्लीकेशन जो है वो आना चाहिए। ये क्वेश्चन प्रूव दैट में आता है, फाइंड दैट में आता है, एमसीक्यूज में आता है। ये 4 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है, यही सेम क्वेश्चन। नाउ दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट एंड सॉल्व, एंड दिस इज द एक्चुअल राइट अप
कि आपको कितना लिखना है इसके मार्क्स गेन करने के लिए। 1 मार्क में आया तो सीधा फॉर्मूला फॉर इन रेडियस, 2 मार्क में आया तो आपको थोड़ा मतलब लिखना ही पड़ेगा, 2 मार्क में इतना नहीं पूछेंगे, सिर्फ फाइंडिंग वाला पूछेंगे। 3 मार्क में आया तो ये पूरा राइटअप आपको देना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिपीट मोड पे देख लेना चाहिए 2-3 बार, और साथ साथ में लिखना चाहिए, सो दैट आपकी हैबिट आ जाए ये कि लिखना कैसे है, मुझे कैसे वो जो टेंजेंट्स के साथ इक्वल वाले पार्ट्स थे वो कैसे निकालने हैं, और ये जो रेक्टेंगल में हम प्रूव कर रहे हैं उसके बाद ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। सो दिस इज मी रितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अब एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के काम में आएगा ये। थैंक यू।